हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा कृति आईएएस एकेडमी पटना से हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष मैं पहले भी वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ और आज मैं अपने वीडियो में बीपीएससी सिलेबस पर चर्चा करूँगा कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है और बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो कितने चरणों में होता है, कितने मार्क्स का होता है, उसका सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं बीपीएससी सिलेबस की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक पंक्ति सुनाता हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे और बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, बीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इतने सब्जेक्ट हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड इसका सिलेबस है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि हम लोग क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो हम लोग सिलेबस देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम कितने चरणों में होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं बीपीएससी की, तो बीपीएससी है क्या फ्रेंड्स? तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग है। वो बिहार की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है बीपीएससी। इसमें बीपीएससी होती है, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। पहला चरण जो होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा होता है उस 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, 150 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रहते हैं। और समय की बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय 3 घंटे की मिलती है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या क्या है? तो मुख्य परीक्षा फ्रेंड्स 3 चरणों में होती है। इसका 3 पेपर होता है। पहला पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन है, जो फर्स्ट पेपर है ये 300 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन होता है 300 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन 2 जो है वो 300 मार्क्स का होता है, 300 नंबर का होता है। और एक होता है ऐच्छिक विषय, जिसको ऑप्शनल पेपर कहते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको जितना अच्छा पकड़ हो उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स 300 मार्क्स का होता है। टोटल मुख्य परीक्षा की बात करें फ्रेंड्स की टोटल मुख्य परीक्षा कितने मार्क्स की होती है, तो टोटल मुख्य परीक्षा जो होती है वो 900 मार्क्स की होती है, यानी 900 अंक की होती है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरा चरण, जो लास्ट चरण है वो है साक्षात्कार, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू जो है फ्रेंड्स वो 120 मार्क्स की होती है, यानी 120 मार्क्स की इंटरव्यू होती है। और अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि बीपीएससी की जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो मेरिट लिस्ट कैसे निकलती है, तो मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों का जो अंक है उसको दोनों का अंक जोड़ करके और मेरिट लिस्ट निकलती है। फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा का जो अंक है, जितना आपका मार्क्स आता है तो जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है उस मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा का एग्जामिनेशन पास करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आपको बुलाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा की सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं और उसमें क्या क्या उसका सब्जेक्ट है, क्या क्या उसका सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में एक सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट होता है, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर होता है और एक ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर होता है। उससे पहले एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है, एक क्वालिफाइंग करना होता है। सामान्य हिंदी का जो पेपर है फ्रेंड्स उसको क्वालिफाइंग करना होता है, इसको 30% अंक लाना इसमें अनिवार्य होता है। तो इसका सिलेबस क्या है फ्रेंड्स, तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, यानी जो हिंदी का आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। और समय आपको मिलेगी 3 घंटे की, समय 3 घंटे की आपको मिलेगी सामान्य हिंदी के लिए।
अब हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है, तो निबंध है। निबंध है 30 अंक का, यानी आपसे निबंध पूछा जाएगा, उसमें निबंध 30 अंक का रहेगा, उसको आपको लिखना है। व्याकरण 30 अंक का पूछेगा, व्याकरण 30 अंक का पूछेगा। व्याकरण में क्या क्या पूछेगा फ्रेंड, तो संधि विच्छेद है, समास है, कारक है, लिंग निर्णय है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, ये सब आपका व्याकरण में पूछेगा। उसके बाद आपका वाक्य विन्यास जो है वो 25 अंक का पूछेगा, और संक्षेपण जो है वो 15 अंक का पूछेगा। ये टोटल अगर काउंट करें तो टोटल 100 अंक का होगा। इस 100 अंक में हम लोगों को 30% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। अगर 30% अंक इसमें नहीं आता है तो आप क्वालिफाई या मेरिट लिस्ट में आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की बात करें फ्रेंड्स, तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स की होती है और समय 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में ये रिटन एग्जाम है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड और ऐच्छिक विषय जो ऑप्शनल पेपर है वो रिटन एग्जाम है, और प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। उसमें आपको टिक लगाना रहता है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर देना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट की कि इसमें क्या विषय वस्तु है और क्या हमको पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स जो है पहला, वो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यानी मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। जो फर्स्ट इसका है वो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करूं फ्रेंड, तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, यानी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र को हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कभी भारत चीन से विवाद चल रहा है, जैसे भारत अमेरिका से विवाद हो, अभी कोरोना वायरस को लेकर के है। तो इस तरह की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे बनते हैं उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और अर्थशास्त्र में मुद्दा जैसे कृषि से संबंधित मुद्दा और जो संबंधित मुद्दा है उसको हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र में देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में जो तीसरा होता है उसमें होता है सांख्यिकी विश्लेषण और आलेखन चित्रण, यानी DI डाटा इंटीग्रेशन। तो ये 3 सब्जेक्ट फ्रेंड्स इसमें सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में रखा गया है, जो 300 मार्क्स का होता है। अब हम लोग बात इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल प्रश्न जो होते हैं इसमें टोटल प्रश्न 14 होते हैं, जिसमें 8 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। इसमें 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को मिला के आपको 8 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। ये लॉन्ग आंसर 8 प्रश्न का उत्तर आपको इसमें से लिखना है। अब फ्रेंड्स मैं आइए बात करता हूँ सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर की। तो सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर है फ्रेंड्स, तो 300 मार्क्स की होती है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर। समय आपको बात करें तो समय 3 घंटे की होती है, और इसमें किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आपके आते हैं, तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय संविधान को उधार का एक झोला कहा जाता है, कैसे। भारतीय संविधान एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है, कैसे। भारतीय संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाएंगे। नंबर 2 पर बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 2 पर भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत के भूगोल को रखा गया है नंबर 2 पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जैसे गरीबी क्या है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के क्या तरीके हैं, और गरीबी रेखा को दूर करने के लिए क्या उपाय है, और सरकार के द्वारा इसमें क्या प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न में 3 प्रश्नों को लगा करके आपसे पूछा जाता है, और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न को अच्छा से समझ करके और उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। भूगोल की बात करें तो भूगोल में जैसे हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपसे भूगोल से पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है साइंस एंड टेक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट पेपर जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, इसमें भी 8 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर जो है इसमें भी आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर का क्या सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी,
इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। अब हम लोग आते हैं ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर में। तो ऑप्शनल पेपर जो है फ्रेंड्स वो आपको अपने ज्ञान के आधार पर या जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है उसको आप क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप ले लें ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर का, और उसके आधार पर आप निर्णय लें कि हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पकड़े, किस सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़े और किस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँ। इस आधार पर आप ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर को ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, तो मैं अपना ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रखा हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार आप अपना ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। ऑप्शनल पेपर फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शनल पेपर आप चूज कीजिए कि आपको पीटी में भी काम है, मेंस में भी आप उसका यूज कर सके, इंटरव्यू में भी आप उसको यूज कर सके और मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आप उसको यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स मेरा तो ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, तो इससे पीटी का भी मैं अच्छा से प्रिपरेशन कर लूँगा। मेंस जो मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर है उसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगा। ऑप्शनल पेपर जो मैं तो लिया ही हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल में रहा है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लियर करूँगा। और इंटरव्यू में मुझसे अगर हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी मैं अच्छे से जवाब दे सकूँगा। तो फ्रेंड्स मैं ऑप्शनल पेपर के लिए आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए, मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, उसको खरीदिए और उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए उसको समझ के कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा मैं लूँ और किसमें मैं अच्छा से परफॉर्म कर सकूँ। तो फ्रेंड्स ये था बीपीएससी का सिलेबस, और अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात करूँगा उसमें कि पीटी के सिलेबस जो है उसमें क्या क्या किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक को पढ़ना है, और मेंस के सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस सिलेबस पर आधारित होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।